नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं राम नगीना मौर्य की पुस्तक थलुआ चिंतन, कुछ रम्य, कुछ हास्य, कुछ व्यंग के साथ उपस्थित हूं। राम नगीना मौर्य देश की पत्र पत्रिकाओं में लगातार लिखते रहे। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 23 मार्च 1966 को पैदा हुए। कला और संस्कृति से उनका जुड़ाव रहा है, अध्ययन अध्यापन से भी जुड़ाव रहा है और कहानियों के इतिहास पे बहुत सारा काम कर चुके हैं, कथाकारों पर काम कर चुके हैं। इनके कई कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें आखिरी गेंद, आप कैमरे की निगाह में हैं, सॉफ्ट कॉर्नर, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, मन बोहेमियन, आगे से फटा जूता तथा राम नगीना मौर्य की 23 चयनित कहानियाँ खूबसूरत मोड़ पहले प्रकाशित हो चुके हैं। थलुआ चिंतन जो है वह हास्य, व्यंग, हर्ष, विषाद, रम्य रचना वो लिखे हैं। एक तरह से राम नगीना मौर्य ने इस समाज को जो कुछ भी देखा है और इस समाज में जो विसंगतियाँ व्याप्त हैं, अपने आसपास के परिवेश और परिदृश्य में जो कुछ घट रहा है और मानव का जो व्यवहार है, उस पर एक तरह से उन्होंने मैं कह सकता हूँ कि कटाक्ष या जो उनकी अपनी भावना है वह लिखा है। उनकी कोशिश है कि दरअसल इन रचनाओं को पढ़ते हुए ये रचनाएं न केवल आपको गुदगुदाएं बल्कि सोचने के लिए बाध्य करें, साथ ही साथ हंसाती भी रहें। यानी बड़ी से बड़ी बात वो हास्य के अंदाज में कहना चाहते हैं। और उन कहने के दौरान उनका कहना है, उन्होंने पाब्लो नेरुदा के इस वाक्य को रखा है कि हंसी जो है वह आत्मा की आवाज़, आत्मा की भाषा है। हंसी आत्मा की भाषा है। और उन्होंने बाकायदा इस बात का उल्लेख किया है कि एक बच्चा जो है वह कम से कम 24 घंटे में बहुत अधिक, मतलब 100 से अधिक बार मुस्कुराता है, लेकिन बड़ा होने के बाद क्या हम हंस पाते हैं? हम अपने आसपास के परिवेश को, परिदृश्य को देखकर हंसते हैं। और चार्ली चैपलिन का भी वो उदाहरण देते हैं और उनका कहना है कि भाई जिंदगी को क्लोजअप से देखोगे तो ये सरासर ट्रेजेडी है, लेकिन अगर लॉन्ग शॉट से देखोगे तो ये कॉमेडी है। और यही वो वजह है कि राम नगीना मौर्य ने इन कहानियों को कभी घर पर, कभी कार्यालय, कभी सड़क चलते हुए, कभी ट्रैफिक जाम में फंसे हुए, कभी पार्क में बैठे हुए, कभी घूमते हुए, कभी किसी किताब से, कभी किसी फिल्म के संवाद से, कभी सोशल मीडिया से, इन सब से जो अनुभव अर्जित करते रहे और इन सब पर गुजरते हुए जो कुछ भी उनको लगा होगा, उनका मानना है कि लू सुन का उल्लेख कर रहे हैं इस पुस्तक में कि सच्चाई ही व्यंग की जान है और जब तक आप सच नहीं लिखते तब तक वह व्यंग नहीं हो सकता। समझ सकते हैं आप कि इन पुस्तकों में क्या है, इस व्यंग में क्या है। इसमें जो व्यंग शामिल हैं उनमें हाई लेवल मीटिंग, ग्लोब, छुट्टी का सदुपयोग, गड्ढा, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, फैशन के इस नाजुक दौर में उसकी तैयारियां, हस्बे मामूल, ऑफ स्प्रिंग्स, गुरु मंत्र, मच्छर महात्म्य, दिमागी कसरत, नई रैक और थलुआ चिंतन ये शामिल हैं। इसके अलावा उनकी कहानियों पर जो लोगों का विमर्श रहा है उसको भी उन्होंने रखा है। मैं बहुत संक्षेप में गड्ढा जो रचना है, व्यंग ही मैं कहूँगा, रम्य व्यंग निबंध, ललित निबंध, कुछ भी आप कह लीजिए, क्योंकि इसके लिखन शैली के लिए मैं राम नगीना मौर्य को बधाई दूंगा। ऐसी चीज़ों पर आपका भी ध्यान पड़ता होगा। गड्ढे में वो लिखते हैं कि ये जो रचना है कि एक दिन पत्नी जी जो है उनकी आ रही होती है, घर के आसपास जो है एक झाड़ी, सड़क के किनारे गड्ढा है और उस गड्ढे पर लोग कोई ध्यान नहीं देते, ना तो वहाँ का नगर निगम ध्यान देता है, ना आसपास के लोग ध्यान देते हैं।
वो गड्ढा है, गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, लोग उससे बच के निकल जाते हैं। अब एक दिन श्रीमती जी जो है सब्जी लेकर आ रही थी और फ़ोन पर बात भी कर रही थी। उनका ध्यान नहीं गया और वो उसमें गड्ढे में पैर उनका गया और पैर मुड़ गया। जो सब्जियां हैं गिर गई। सामने के कॉलोनी से जो सिक्योरिटी वाले हैं भाग के आए, उनको उठाए, उनकी सब्जी बटोरने में मदद की। घर आती हैं और वो अपना पति पर जैसा होता है सामान्य तौर पर पील पड़ती हैं कि तुम तो जो है कुछ करते नहीं हो, कोई ध्यान नहीं देते हो, सब्जी लाने नहीं जाते, और अब तुम्हारी सज़ा ये है कि जब तक मेरा मुझ ठीक नहीं हो जाता तुम घर का ये काम करोगे। जितने भी काम हो सकते हैं आप याद कर लीजिए, चाहे वो कपड़े की सफाई हो, बर्तन की धुलाई हो, घर का झाड़ू पोछा हो। अगर नौकरानी भी काम करती है तो ये तुमको मॉनिटर करना पड़ेगा। अब ये बताते हैं कि उससे पहले सब्जी ये खुद लेके आ रहे होते हैं, लेकिन सब्जी में हमेशा नुक्स निकलता रहता है कि ये ख़राब ले आए, ये ज़्यादा ले आए, ये अच्छा नहीं था, इसकी ज़रूरत नहीं थी। उसके चलते वो जो है पत्नी जी खुद से देखने लगती। अब आलम ये होता है कि जब भी कोई इनके घर पर आता है तो ये बजाय और बातों के गड्ढा महात्म्य शुरू होता है। और यहाँ तक कि जो आगंतुक है वो चाहे भले ही कार से आया हो, भले ही उसको उधर वापसी में न जाना हो, क्योंकि वो तो आ चुका है गड्ढा क्रॉस करके, लेकिन फिर भी घर के लोग जो है बराबर उसको ये कहते हैं कि देखना ये तो यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है और ये गड्ढा जो है बहुत खतरनाक है और इतने लोग जाते आते रहते हैं, आप जो है ध्यान से गुजरिएगा। जबकि भले ही उसका दिमाग जो है उस गड्ढे की तरफ न हो। तो सड़क का यह गड्ढा जिसका जीवन में जिस पर एक बार एक हादसा हुआ, लेकिन उसे लेकर क्या कुछ मनुष्य के मन में घटता है और किस तरह से आपकी बातचीत का वह केंद्र बन जाता है, इसमें उन्होंने लिखा है। अब ये दूसरे एक रचना पर आता हूँ जो मच्छर महात्म्य है, उसकी बात करूँ तो मच्छर महात्म्य में ये कह रहे हैं कि मच्छरों को आप जानते हैं कि हम सभी अगर नाना पाटेकर के डायलॉग को न भी यहाँ उल्लेख करूँ, हिंदी जानने वाले लोग जानते हैं कि एक मच्छर आदमी को क्या बना देता है, ताली बजाने लगते हो आप। तो एक बड़ा मच्छर है, वो किसी बहुत स्वस्थ व्यक्ति, हालांकि इन्होंने मोटा लिखा है लेकिन मैं मोटा नहीं कहूँगा, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर पर वो बैठता होता है, सीनियर मच्छर, और वो देखता है कि जो जूनियर मच्छर है यानी उसका जो बेटा है वो काटने की बजाय कहीं और उसका ध्यान है। वो कहता है कि अरे ये तो हमारा जो है पैतृक कर्म है और तुम जो है ये कर्म ना करके दूसरे काम में लगे हो, क्या बात है। खून चूसना जो है हमारा जो महत्वपूर्ण काम है। तो सीनियर मच्छर जो है जूनियर मच्छर को नसीहत देता है कि तुम्हें अपना काम नहीं भूलना चाहिए। तो वो कहता है कि आप जो है बेकार में जो है इस चक्कर में पड़े हो। और फिर इसमें यहाँ पे देशज भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है कि वो कहता है जूनियर मच्छर के पापा स्कूल में हमको एक ठो प्रतियोगिता है, उसमें ये कहा गया है कि सारे लोग अपने अपने मन से लिख के लाएं विकास पर निबंध। तो मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि विकास में मेरी क्या भूमिका है, हो सकती है। तो वो कहता है अरे ये तो बड़ी मज़ेदार न्यूज़ है, बड़ा मच्छर कहता है। तो लड़का बहुत उस भाव से देखता है कि जैसे कोई बड़ा गार्जियन जो है अपनी नई पीढ़ी के बच्चों की बात नहीं समझ पाता है। अब वो कहता है कि आप मजाक छोड़िए, मैं यहाँ चिंतित हूँ, मुझे जो है मैं कहाँ से ओरिजिनलिटी लाऊंगा, मैं क्या कुछ लिखूंगा, और आप जो है पुराने ख्याल के जीव हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि स्कूल में मुझे किस तरह का तनाव है और मैं तो फेल हो जाऊँगा, मैं अनुत्तीर्ण हो जाऊँगा, लोगों के बीच मजाक। आखिर मच्छर की विकास में क्या भूमिका हो सकती है। तो वो सीनियर मच्छर धीरे धीरे समझाता है कि देखो बेटा, हम लोग भले ही छोटे प्राणी हों लेकिन इस धरती के विकास में हमारी भूमिका जो है वह अतुलनीय है। और अतुलनीय क्यों है? क्योंकि तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग कितने महत्वपूर्ण हैं। दरअसल इस धरती पर जब से मनुष्य पैदा हुआ उससे पहले से हम पैदा हुए। जो बीमारियां हैं वह हमारी मार्फत हुई, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, अब ये और भी आगे बढ़ गया है। इसके चलते दवाओं का विकास हुआ, इसके चलते टीका का विकास हुआ, इसके चलते अस्पताल का विकास हुआ, इसके चलते लोग अपने बचाव में मास्क और कितने तरह के मलहम लगाने लगे, कितनी तरह की दवाइयाँ और इंजेक्शन आ गई। तो तुम ये सोचो कि ये जो दुनिया का कारोबार है, दवा कंपनियों का जो
करोड़ों करोड़ लाखों लाख टन का है, करोड़ों का टर्नओवर है, वह आखिर कैसे हुआ? इतने बड़े बड़े 5 स्टार अस्पताल जो चल रहे हैं वो कैसे? अगर मच्छर नहीं होते तो इस दुनिया में जो बीमारी है वो बीमारी नहीं होती, और बीमारी के नाम पर जो विकास है वो विकास नहीं होता। तो तुम ये सोचो कि अगर हमारी जो पीढ़ी है वह किस तरह से इस विकास में, चाहे वह टीका हो, चाहे वह दवा हो, चाहे वह मलहम हो, चाहे वह पानी की बोतल जो चढ़ती है वो हो, सलाइन हो, चाहे इंजेक्शन हो, हर चीज़ के विकास में हमारी अपनी एक भूमिका है। हर चीज़ का विकल्प है, लेकिन मच्छर का विकल्प है क्या? और मच्छर ने विकास में जो अपनी भूमिका अदा की है उसका विकल्प है क्या? तो तुम अपनी प्रतियोगिता में ये जो हमारी ओरिजिनलिटी है उसको लिख दो। ये मच्छर महात्म्य में सीनियर मच्छर, जब ये जूनियर मच्छर इस बात से संतुष्ट हो जाता है तो सीनियर मच्छर ये खुश हो जाता है कि हमारी पीढ़ी जो है ये आगे बढ़ेगी। दरअसल हमारा जो बेटा है उसको भी ये महसूस हो गया कि वाकई इस संसार के विकास में हमारी क्या भूमिका है। तो इन रचनाओं में जो राम नगीना मौर्य ने ठलुआ चिंतन में लिखा है, ये रम्य हास्य व्यंग के साथ साथ आपको अपने आसपास के परिदृश्य पर, आसपास के समाज का जो माहौल है और जो तथाकथित हमारी सियासत और विकास की स्थिति है, मनुष्यता का जो विकास है जिस पर हम इतराते हैं, दरअसल वाकई वो किस तरह से भ्रष्टाचार में आकंठ डूब चुका है। और राम नगीना मौर्य बिना किसी प्रहार के भी उसको न केवल घेरे में रखते हैं बल्कि उस पर एक प्रश्न उठाते हैं बिना किसी फतवे के, बिना किसी नारे के। और यही उनके इस संग्रह की कामयाबी है। रश्मि प्रकाशन से राम नगीना मौर्य का यह संग्रह ठलुआ चिंतन प्रकाशित हुआ है, जिसका मूल्य 300 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 188। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से अवश्य अवगत कराते रहें हमें, ताकि हमें आपकी पसंद की पुस्तकों का चुनाव करने में आसानी हो और मैं उन पुस्तकों की भी चर्चा कर सकूं जिन्हें आप पढ़ना और जिनके बारे में सुनना चाहते हैं। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी कृति के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।